10वीं का सीबीएसई में पढ़ना और 8 साल के बच्चे, कभी-कभी तो मेरा दिमाग है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहूँ क्या? मुझे लगता है कि मैं ही झूठा हूँ, अपने आप को झूठा। ये बताइए कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 10 क्लास में पढ़ता हूँ। 10वीं में। 8 साल की उम्र में 10वीं में कैसे पहुँचे? ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताइए, तो व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? The body which is at rest will remain at rest, and the body which is in motion will continue in motion in a straight line with the uniform speed until and unless accompanied by an external force then it's a state of rest or of uniform motion. इस चंपारण में एक से एक टैलेंटेड आपको सुनने को मिला। सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस कभी इसी चंपारण से निकलते थे, बहुत टॉपर आते थे। आज थोड़ी स्थितियां चेंज होते जा रही है। इसी चंपारण में मैं घूमते हुए जब मिला, एक बच्चे से आपको मिलाता हूँ। इनके पापा डॉक्टर हैं। ये मात्र 8 वर्ष का लड़का है, और 8 वर्ष का लड़का आज सोच के आप हैरत होंगे कि 10वीं का सिलेबस तैयार कर रहा है, शायद 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं पहले मिलाता हूँ, उसके बाद आप देखिए फिर बातें करते हैं। तो ये हैं आर्यन। आर्यन से मिलते हैं। आर्यन अपने संदर्भ में कुछ बताएंगे कि आर्यन, ये बताइए कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 10 क्लास में पढ़ता हूँ। 10वीं में? 10वीं में। 10th में। चूंकि आर्यन को थोड़ा सा हिंदी बोलने में समस्या है, मैं हिंदी में ही बातें करूंगा। चूंकि आर्यन फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में इनकी पकड़ बहुत बेहतर है। डॉक्टर परिवार से संबंधित है, पापा डॉक्टर है, प्रसिद्ध डॉक्टर है यहाँ के। लेकिन इस संदर्भ में इसलिए आपसे चर्चा मैं करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक तरह से जब हम बच्चों से डिस्कनेक्ट होते हैं तो बच्चे की पढ़ाई पे असर पड़ने लगता है, और यह चीजें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है कि हम बच्चों को कनेक्ट कैसे करें स्वतंत्रता। तो इसी पर थोड़ा सा हम चर्चाएं करते हैं, फिर आपको मिलाएंगे, डॉक्टर साहब से भी बातें करेंगे। तो आर्यन, आपका उम्र 8 वर्ष हुआ, आप 10वीं कक्षा में कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि मैंने 2.5 साल से ही पढ़ना स्टार्ट किया था, और अब तक मेरा उम्र है 8 साल और मैं 10वीं पढ़ता हूँ। आर्यन को हिंदी बोलने में कठिनाई आ रही है, लेकिन इन्होंने यह बोला कि मैं जब 2.5 साल का था तभी से पढ़ना शुरू किया था, और आज 8 वर्ष का हूं और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूं। अभी आर्यन, हम बात करें तो किस सिलेबस से आप सीबीएसई से पढ़ रहे हैं कि आईसीएसई से पढ़ रहे हैं या बिहार बोर्ड से? सीबीएसई से। आप सीबीएसई से पढ़ रहे हैं। आर्यन है सीबीएसई का स्टूडेंट है, सीबीएसई सिलेबस इनका है, और इस समय जो है 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो एक बार आर्यन के साथ मैं भी थोड़ा देखिए, ये है आर्यन, आप ध्यान से देखिए। और पता नहीं ऐसे गुणवान बच्चे चंपारण में कहां कहां छुपे हुए हैं। मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो टैलेंटेड जो बच्चे हैं, आपको ये करूंगा ताकि लोगों को सीखने को मिले कि जहां तक जो सवाल है, अब इसके संदर्भ में आर्यन के साथ साथ मैं आर्यन के पापा से भी बात करूंगा कि आखिर आर्यन 8 साल की उम्र में 10वीं में कैसे पहुंचे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्योंकि चूंकि डॉक्टर साहब के संदर्भ में आप लोग जान भी चुके हैं। अभी मैंने रिसेंट एक एपिसोड आप लोगों के सामने शेयर किया था, डॉक्टर साहब के संदर्भ में जो परिचर्चा हमने किया था डिप्रेशन के ऊपर, डॉक्टर नागमणि सिंह जी। तो ये डॉक्टर नागमणि सिंह जी के ही पुत्र हैं कि कहीं ना कहीं दिखाने के लिए हम विवश हो गए कि आखिर ये 8 साल का बच्चा 10वीं में, वो भी सीबीएसई बोर्ड में। सीबीएसई का मतलब समझ रहे हैं कि 10वीं का सीबीएसई में पढ़ना और 8 साल के बच्चे, कभी-कभी तो मेरा दिमाग है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहूँ क्या? मुझे लगता है कि मैं ही झूठा हूँ, अपने आप को झूठ साबित कर रहा हूँ कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूं। तो डॉक्टर साहब भी बताएंगे। डॉक्टर साहब, ठीक है, डॉक्टर साहब नागमणि जी से हम बात करते हैं कि आप ये बताइए कि 8 वर्ष में 10वीं में कैसे आए, और इतना टैलेंट होने का, इनको इतनी जानकारी, ऐसे क्या कारण रहा, किस तरह आपने इनका परवरिश किया कि इस सिचुएशन में आ गए? देखिए, परवरिश का बहुत बड़ा रोल तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में हम कहना चाहेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक शब्द कहा था, एक सेंटेंस कहा था कि एवरी चाइल्ड इज जीनियस, स्कूल मेक्स देम इडियट्स। तो होता है कि बच्चा का जो क्यूरियोसिटी है, एक्चुअली टैलेंट इज नॉट द गॉड गिफ्टेड, व्हाट इज गॉड गिफ्टेड इज द क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड। होता क्या, हम परवरिश के दरमियान इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन, इन द नेम ऑफ अदर थिंग्स करते क्या है कि धीरे धीरे करके उसके क्यूरियोसिटी को, उसके टैलेंट को क्रश कर देते हैं। तो हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बउआ जब पढ़ना चाहा, मैंने कभी फोर्स नहीं किया, कभी प्रेशर नहीं किया। जब पढ़ना चाहा, जो चीज़ पढ़ना चाहा, उसको मैंने फ्रीडम दिया, बिल्कुल फ्रीडम दिया। और देखिए कि आज ऐसा कंडीशन है कि 1 साल में 2-2 साल का सिलेबस कंप्लीट करते गया, और अल्टीमेटली ये रिजल्ट है कि 8 से 9 साल का हुआ, 8 से 8.5 साल के लगभग इसका उम्र है, और आज 10वीं क्लास का प्रिपरेशन कर। मैं क्षमा चाहूंगा डॉक्टर साहब, मैं यही चीजें कहने का मतलब ये है कि देखिए कि सिर्फ कहा जाता है ना कि सल्तनत से कुछ नहीं होता। आर्थिक सल्तनत तो सभी बनाने में लगे हैं, सभी लोग दौड़ रहे हैं, यार एक फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं, बीएमडब्ल्यू पे घूम रहे हैं, ये चीज पे घूम रहे हैं, 10 राइफल वाले मेरे साथ है, मेरे दादा बहुत बड़े आदमी थे, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। लेकिन हम अपनी संतान को क्या सीख रहे हैं? आज देखिए, बिहार के लिए गर्व की बात है। देखिए, पता न किस किस घर में कितने ऐसे हीरा छुपे हुए हैं
कि 8 साल का बच्चा सीबीएसई का 10th का सिलेबस, और उसमें भी जो मैंने इनको साइंस इनका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मैं इसमें साइंस से रिलेटेड कुछ चीजें डॉक्टर साहब से मैं शेयर करना चाहूँ। डॉक्टर साहब एक बार कुछ है, क्योंकि मेरा साइंस बहुत कमजोर है, पहले मैं यहाँ खड़ा कर देता हूँ, तो आप कुछ ऐसे साइंस से रिलेटेड चीज मैं चाहूंगा बातें जो इनसे हमें। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताइए, तो व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? The body which is at rest will remain at rest, and the body which is in motion will continue in motion in a straight line with the uniform speed until and unless accompanied by an external force change its state of rest or of uniform motion. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है। देखिए इन्होंने पूरी डेफिनेशन ही दे दिया। व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ? The rate of change of momentum is directly proportional to its acting force and takes place in the direction in which the force acts. व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ? Whenever a body exerts force on another body, the second body also exerts equal and opposite force on first body. देखिए सबसे बड़ा चीज है कि देखिए अभी छोटे जो चीजें बताई इन्होंने, ऐसे लगा कि जैसे आर्यन एक कंप्यूटर कहा जाता है ना, मेमोरी। देखिए कहा जाता है कि मैं इसी बातों पे आ रहा हूँ कि अभी देखा बहुत मीडिया चैनल वाले ये कि नवादा में क्या, नवादा के आसपास एक कोई लड़का है जिसको दिखाने के लिए क्या पूरी भीड़ लगी रहे, जैसे लगता है कि पता नहीं क्या चीज। यही चीज है, टैलेंट की तरफ भागे। देखिए सिर्फ कहने से नहीं होता। मैंने जहां उस लड़के को देखा, ऐसा उसके पास कोई नॉलेज नहीं था, फिर भी पूरी भारत में पूरे वर्ल्ड की मीडिया उसके पीछे लगी हुई थी दिखाने के लिए, पता नहीं क्या दिखा रहे। कभी कभी गलत चीजों के पीछे दौड़ना भी समाज में गलत प्रभाव डालता है। टैलेंट के पीछे भागिए, टैलेंट में। चूंकि इस चीज को दिखाने का मुझे मतलब कि मैं कभी अभी देखिए बहुत जगह, मैं दिल्ली में भी रहा, मैं उत्तर प्रदेश में मीडिया हाउस में भी जॉब किया, देखा। लेकिन 8 साल के बच्चे को मैं अपनी लाइफ में कहानियां तो बहुत सुना, तुलसी वगैरह बहुत लोग ऐसे थे जिनकी स्टोरी मैंने बुक्स वगैरह में हर जगह पढ़ा, लेकिन खुद जो मुलाकात हुआ। और केपलर्स लॉ जो प्लैनेटरी मोशन का, इट इज द लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। जो प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम, तो प्लैनेट कैसे मूव कर रहे हैं और कौन लॉ के ऑन द बेसिस ऑफ विच लॉ ये प्लैनेट सब मूव कर रहे हैं सन के चारों ओर। तो उसके लिए केपलर्स ने एक लॉ दिया था, दैट इज कॉल्ड केपलर्स प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज द फर्स्ट? आर्यन जरा केपलर्स लॉ क्या होता है? मैं भी खुद नहीं जानता, मैं बिल्कुल मूर्ख आदमी हूँ, साइंस बहुत कमजोर है। Kepler's first law of motion is that the planet moves around the sun with the sun. Planets moves around the sun in a elliptical orbit with the sun in one of the two foci of the elliptical orbit. ये फोकाई क्या होता है? जैसे देखिए अभी थोड़ा सा घबरा जा रहा है आर्यन, चूंकि बातें करने पे इतने लोग साथ में सभी बैठे हैं, काफी लोग मिलने भी आए हैं जो देखने आर्यन को मिलने के लिए कि आर्यन कैसा है। इस संदर्भ में काफी लोग यहाँ बैठे हुए। देखिए एक बार आप घुमा दीजिए कैमरा से आर्यन को देखने के लिए। भाई ये 8 साल का बच्चा है, ये 10वीं में कैसे पढ़ा है, वो भी सीबीएसई बोर्ड से। तो इसी संदर्भ में भी आ गया कि चलो भाई मुलाकात एक बार हम करें और बातें करें। तो मैं जहां तक एक बार डॉक्टर साहब, चूंकि नर्वस भी बच्चा हो जा रहा है आर्यन, एक बार डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहता हूँ और आपकी तरह ये फुकाई होता है कि मैं खुद नहीं जानता, पहली बार वर्ड सुना कि साइंस का, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा, पहली बार बता देता कि फुकाई होता क्या है। एलिप्टिकल पाथवे में 2 फोकाई होता है। जैसे एक सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर जो होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, उसी को उसका फोकाई कहा जाता है। लेकिन जब एलिप्टिकल पाथवे के बारे में जब हम लोग ये करते हैं, परिकल्पना करते हैं, तो उसमें सर्कुलर पाथवे की तरह एक फोकाई नहीं होता, एक न्यूक्लियस नहीं होता है, 2 फोकाई होता है। और केपलर्स ने कहा कि जो प्लैनेट है जो सन के चारों ओर घूम रहा है, दिस ऑल प्लैनेट्स आर नॉट इन रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथवे, इट इज एलिप्टिकल पाथवे, अंडा की तरह पाथवे है, एक लाइक पाथवे है, दैट इज कॉल्ड एलिप्टिकल पाथवे। तो वो पाथवे में 2 फोकाई हैं और एक फोकाई पे सन है। अगर उसको कंपैरिजन हम लोग रिलीजन से करें, अपने रिलीजन से, तो भगवान शिव का जो लिंग है वो लिंग है टोटली एलिप्टिकल पाथवे है, टोटली एलिप्टिकल है। और उसमें जो पोजीशन ऑफ द जो लिंग है दैट इज द पोजीशन ऑफ द सन, सन का पोजीशन है। तो हमारा जो धर्म है वो केपलर्स लॉ को बहुत पहले एक्सप्लेन कर चुका था, जो केपलर्स ने बहुत बाद में उन चीज़ों को बताया जिसको हम लोग समझ रहे हैं कि वेस्टर्न लोग हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है इन साइंस। लेकिन जहाँ तक हम लोग का रिलीजन का बात है वो मैंने हाईली डेवलप्ड था इन कंपेरिजन टू द वेस्टर्न साइंस। एक थोड़ा सा पास में लेकर आइए, इनका रुचि है सबसे ज्यादा एरोप्लेन में रुचि क्यों है आपको? Because in मेरा पहला जन्म में मैं पायलट था। देखिए कहने का मतलब होता है, जब बच्चे जो जीनियस होते हैं ना, ये ख्वाहिश लेकर आते हैं कि इनका था कि पहले जन्म में मैं पायलट था, इसीलिए मेरा एरोप्लेन में रुचि बहुत ज्यादा है। देखिए 1 साल में 2 सिलेबस कैसे तैयार कर लिए? 1 साल में 2 सिलेबस कैसे कर लिए 1 साल में? जैसे 2 सिलेबस आपने जो किया, जैसे मानिए आपने 10वीं में आप पढ़ रहे हैं, तो 10वीं में पढ़े तो पीछे का भी तो सब आपने पढ़ाई किया, तो आपका तो उम्र हुआ 8 साल, तो इसे इतना जल्दी सब तैयारी कैसे कर लिए? क्योंकि मैं सब कुछ जल्दी जल्दी कंप्लीट हो गया। सब कुछ जल्दी जल्दी कंप्लीट हुआ। कब से पढ़ाई की? पढ़ने का समय क्या है, टाइम टेबल क्या है आपसे, मैं ये जानना चाहता हूँ। सुबह में उठते हुए मैं 7 बजे उठता हूँ और उसके बाद 7 से लेकर 10 बजे तक पापा के साथ पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद पापा चले जाते हैं और फिर मेरा ट्यूशन है तो मेरे सर भी आ जाते हैं, तो उसके बाद पढ़ने के बाद मैं क्लिनिक पर चल जाता हूँ और उसके बाद सर का होमवर्क कंप्लीट करके पापा के साथ पढ़ाई के बारे में पूछ के पढ़ाई करता हूँ। देखिए आर्यन ने एक बात बताई, देखिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है।
कहीं ना कहीं बहुत से अभिभावक है कि अच्छा टैलेंटेड होते हुए भी अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। इस आर्यन को बातों को आप ध्यान दीजिएगा। आर्यन ने जो बहुत मूल्यवान बातें, जो यदि अपने परिवार में अपने बच्चों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, यदि आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनकी बातें नहीं कर, यदि आप पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चों के साथ बैठकर समय दीजिए। डॉक्टर साहब, इनके जो पिताजी हैं, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक अपना सभी काम छोड़कर सिर्फ बच्चे के पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, इसके साथ डिस्कशन करते हैं। मैं डॉक्टर साहब से एक मैं डॉक्टर साहब से भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक चीज आप एक बताइए कि ये 6-6 महीना पे आप सिलेबस कैसे तैयारी कर लेते हैं, कैसे कराते हैं? जैसे जो बुक्स है, जैसे कंस्टेंटली एक स्कूल में पढ़ा नहीं पाए कि कोई स्कूल इसको एक्सेप्ट करता नहीं है, तो स्कूल बदल के बहुत बार स्कूल को बंद करके 1 साल में जब पढ़ लेता था पूरा बुक, तो स्कूल कहती थी कि नहीं अब तो पूरा जब तक नहीं कराइएगा, हमारा तो एनुअल एग्जाम होगा दिसंबर में, माने ये फरवरी में, तो मार्च में फिर नया सेशन स्टार्ट होगा। तो वैसे करके स्कूल को बंद करके अच्छा ठीक है टाइम क्यों बर्बाद किया जाए, तो अगर 5 का कंप्लीट कर लिया तो 6 का बुक ऐसे ही ला दिए, स्कूल में कोई एग्जाम दिए बिना ही पहले ही से ला दिए, उसको कंप्लीट कर लिया, तो 1-1 साल में 2-2 साल का सिलेबस कंप्लीट करते गया और अल्टीमेटली ये रिजल्ट आया। देखिए, कहने का मतलब यही है कि देखिए, सिर्फ विद्यालय स्कूली शिक्षा पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। स्कूली शिक्षा पे आप सिलेबस में बंध गए कि जो ये सिलेबस है इतना ही पढ़ना है, तो फिर आर्यन जैसे बच्चे होनहार नहीं आ पाएंगे। होनहार बच्चे के लिए आपको अपने बच्चे को फ्री छोड़ना पड़ेगा, जितना जो बुक्स पढ़ सके शिक्षा ले। देखिए, मैं अपनी कमी है किसी सिलसिले में बताना चाहता हूँ कि मैं अपने बेटा को जो 8th क्लास में पढ़ते, जो 4th क्लास में था, तो काफ़ी मैगजीन जो मेरे पास उस समय मीडिया हाउस में था, तो काफ़ी ऐसे मैगजीन वगैरह इंग्लिश मैगजीन काफ़ी मेरे पास आते थे। तो उस मैगजीन में दिखता था कि वो छुप छुप के ले लेकर और कोने में बैठकर मैगजीन पढ़ते रहता था, वो सब चीज एक नोट करता था कि कहीं पापा की नजर ना पड़ा जाए कि सिलेबस छोड़ के या दूसरे सब बुक्स वगैरह, ये सब यूनिवर्स वगैरह के संदर्भ में, साइंस टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों पे लगे रहता था। तो आज आर्यन को देखने के बाद ये लगा कि नहीं, हर गार्जियन को अपने बच्चे को कुछ अलग शिक्षा देने के लिए बच्चे की ख्वाहिश को ना दबाएं। वो जो सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, सीखने दे, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा पढ़ेगा उतना ही उसका मस्तिष्क शार्प होगा और फिर 8 साल का बच्चा 10वीं का एग्जाम देगा सीबीएसई में। तो नमस्कार दोस्तों, आप अपने भी साथ रहने वाले पड़ोसी सभी को मोटिवेट करिए कि सब बच्चे आर्यन की तरह बने। नमस्कार।